छाड़ के करियान की आस, तीन यमपुर जाएंगे सत पाखे रविदास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। तब बाबा निज गृह विखे आई कियो प्रवेश, अंतर शुद्ध प्रकाश है बाहर मैलो भेष। टीका। तब बाबा जी गंगा के तट पर ब्राह्मणों को उपदेश देकर अपने घर में आकर विश्राम करते हैं। अंतर में तो सूर्य की तरह शुद्ध ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, बाहर से फटे मैले कपड़े पहन रखे हैं और जोड़े बनाने व गांठने का काम करते हैं। अति मैली क्रिया धारण की हुई है। टीका। तब गोरख सुन मन कहे ऐसो कौन चमार, तिनको अब चल देखिए समझो सर्व आचार। टीका। जब गोरखनाथ जी ने यह बात सुनी कि एक चमार परमेश्वर की भक्ति करता है और शक्तिशाली भी है, तब अपने मन में कहता है कि ऐसा कौन चमार है, उसको देखना चाहिए और उसके आचार विचार और कर्म भी समझने चाहिए। कवित। गोरख सु आए कर पूछत है लोगन को, कौन रविदास कौन ठोर में रहाए है। वह टूटी छपरी ऊपर पड़े खपरी, सु मैलो ही है भेष रविदास को बताए है। तभी जाए गोरख निहार के अलख कही, बाबा उसको आदेश ही बुलाए है। बैठिए जी नाथ बड़ी करुणा कर, आप आए ऐसे सील वचन ही अलाए है। टीका। तब गोरखनाथ जी आकर लोगों को पूछते हैं कि रविदास कौन है, किस जगह रहता है। तब लोग बताते हैं कि वह टूटी सी झोपड़ी है जिसके ऊपर तुम्बे का खपरेल पड़ा है, वहां रविदास जी रहते हैं। तब गोरखनाथ जी ने आकर अलख जगाई। तब बाबा जी ने खड़े होकर आदेश बुलाया, बैठने का आसन दिया और कहा, आपने बड़ी कृपा की जो आपने दर्शन दिए, आप बैठिए और सेवा फरमाइए। गोरखो वाच। दोहा। जोड़ा हमारा टूटा गंठ करो तुम रास, हम सुन दर्शन को आए भक्त बड़ो रविदास। टीका। गोरखनाथ जी कहते हैं कि हमारा जोड़ा टूटा हुआ है, गांठ कर ठीक कर दो। हमने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि रविदास जी बड़े भक्त हैं, परमेश्वर के प्यारे हैं, तब हम दर्शन करने को आए हैं। रविदासो वाच। कवित। ईश्वर के दर्शन समान दर्श संतन का, 68 तीर्थ सुर चरण प्रणाम है। संतन के वाकसों हरण तीन ताप को, ज्ञान प्रकाश कर हरि अज्ञान है। संत सत्संग कर मंद बुद्धि नष्ट होत, उत्तम सुबुद्धि जामे होवत ज्ञान है। सत्संग से परमार्थ सु चार मिले संत सत्संग ते, अंतर ही आन है। टीका। रविदास जी कहते हैं, महाराज
आप संतों के दर्शन ईश्वर के दर्शन समान हैं। जैसे परमेश्वर का दर्शन कर जीवन का 84 लाख योनियों का दुख कट जाता है, इस प्रकार संतों के दर्शन से भी 84 कट जाती है। इस प्रकार संतों के दर्शन परमेश्वर के समान हैं और संतों के चरण 68 तीर्थों से भी अधिक फलदाता हैं। जैसे तीर्थ स्नान करके पापों से मुक्ति होती है, इसी तरह संतों के चरण स्पर्श करने से पापों से मुक्ति होती है। जैसे राम जी के चरण स्पर्श होने से गौतम ऋषि की औरत अहल्या की गति हुई और वह श्राप से मुक्त हुई, उसी प्रकार संतों के चरणों का तीर्थ भी अपनी पवित्रता के लिए आकांक्षा हमेशा रखते हैं। इसलिए संतों के चरण विशेष हैं। संतों के वचन तीनों पापों के नाश करने वाले हैं। पुनः संतों के वचनों से अज्ञान का नाश होता है, उत्तम बुद्धि का प्रकाश होता है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। संतों का सत्संग करके 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। संतों की संगत करके अज्ञान की निवृत्ति होती है। ऐसे बाबा जी ने संतों की महिमा कही। गोरखोवाच दोहा, जात चमार मलिन अति, तुम तो भक्त प्रवीण, टूटे जोड़े गांठन की, क्रिया तुम क्यों कीन। टीका, चमार जाति तो अति मलिन है, तुम तो बड़े प्रवीण भक्त हो। यह परमेश्वर की तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है, परंतु हम एक बात तुमको कहते हैं कि तुम लोगों के टूटे हुए जोड़े क्यों गांठते हो। यह अति मलिन काम है, सो जीविका के वास्ते ऐसा काम करते हो, यह ना करो। जीविका के वास्ते हम तुम्हें कुछ देंगे। कवित, जड़ी एक नाथ जी, निकाल कर कहें सुनो, बड़ी यह कीमती सुमर्म जान लीजिए। तपाई कर तारंबा, सो जड़ी को छुआए दियो, कंचन सु होई ना कहू को दिखीजिए। छोड़ स्थान तुम मंदिर बनाए लियो, वस्त्र उतार क्षीण नए पहेरीजियो। सभी व्यवहार तुम ऐसे कर सिद्धि लियो, हम अब चले यह जोड़ा गंठ दीजिए। टीका, गोरखनाथ जी ने एक जड़ी बूटी अपने झोले से निकाल कर कहा, यह बड़ी कीमती चीज है और हमने तुम्हारा भक्ति भाव देखकर तुम्हें दी है। तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, सो इसका मर्म जान लीजिए। तांबे को गर्म करके यह चीज छुआ दो, तब तत्काल ही सोना हो जाएगा, पर किसी को दिखाना मत। इस टूटी हुई झोपड़ी के स्थान पर महल बना लेना और जो फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं सो उतार कर अच्छे नए वस्त्र पहन लेना। अपना सब व्यवहार, खान पान आदि सब शुद्ध कर लेना। अब हम चलेंगे, जोड़ा हमारा गांठ दो। रविदासो वाच। कवित, टूटे हूं को गंठना, कुतोपड़े को पटना, कुछ मुंह को कटना, सो ठीक कर लाइए। जोग नाम जोड़न जगत, मोह तोड़न को करो उपदेश, भव सागर तराइए। हमरा तुमरा एक सामत जान ले हो, जोड़ना सो गंठना समान ही बताइए। ऐसे कही बात टाके कट बख्यात, धरी शल मुख माही,
फिर सोने का दिखाइए। टीका। गोरखनाथ जी ने कहा था, जोड़े गांठने का काम ना किया करो, तुम्हारी जीविका के लिए हम जड़ी देते हैं, इससे जीविका कमाओ। उसके उत्तर में बाबा जी कहते हैं कि हे नाथ जी, टूटे हुए को गांठने के लिए हमने जन्म धारण किया है। जगत में जीव परमेश्वर से टूटा हुआ है, परमेश्वर से दूर है। उसका मन पुत्र पुत्री के प्यार में लगा हुआ है। उसके मन को शुद्ध करके शुभ मार्ग में लगाना, उस जीव को उपदेश द्वारा परमेश्वर से गांठना यानी जोड़ना। उसमें कठोरता, लोभ, क्रोध आदि की है, उसको शील संतोष रूपी रंबी से काट कर शुद्ध करके परमेश्वर के रूप में जोड़ना योग नाम जोड़ने का है। शिष्य को उपदेश देकर परमेश्वर के स्वरूप में जोड़ते हैं, जगत का मोह तोड़ते हैं। ऐसे उपदेश देकर जन्म मृत्यु के भव सागर से जीव को तार कर पार रूपी परमात्मा को प्राप्त करवाते हैं। इसलिए हे नाथ जी, हमारा तुम्हारा एक ही मत है, क्योंकि जोड़ना और गांठना एक ही है। ऐसे वचन कहते हुए बाबा जी ने टाकी काट कर प्रगट ही जोड़े को लगाने के लिए तैयार की और टांके लगाने के लिए सल्लू निकाल कर मुंह में फेरा तो मुंह का लुआब लगाते ही वह सोने का हो गया। टूटे जोड़े को सोने से टांके लगाने लगे। तब गोरख जी यह देखकर हैरान हुए। शंकर छंद। तब देख गोरख शक्ति, ऐसी करत मन ही विचार, ए देव शक्तिमान कोई, लोक कहत चमार। अब मैं भी तिसकी शक्ति कोई, दोई और दिखाऊं, देख सकती हुई चेला, जभी मन पति आई। इमधार मन में लाई, सिद्धि देख तुम भी नीर, जो इसमें दिखाई देहूं, तो को सच भाकी धीर। जब देखो कर ध्यान बाबे, अल्प तुम भी माही, हीरे रत्न जवाहर माणक, भर देखो ताही। तब कहे बाबा धन गोरख, सिद्ध हो बलवान, हीरे रत्न जवाहर मानक, भान होत महान। जोड़े गांठन वाला, पात्र अल्पता में नीर, महापुरखो निगाह करके देखो कर धीर। ध्यान धर जब देखे गोरख, भयो अति आश्चर्य, विराट रूप निहार कर के क्षीण होवत गर्व। कहे है गोरख धन्य तू, रविदास पूर्ण रूप, महिमा तेरी बेअंत है, ना अंत परम अनूप। टीका। जब गोरख जी ने देखा कि बाबा जी के मुख की लुआब लगते ही सल्लू सोने का हो गया, तब मन में विचार करता है कि यह तो कोई देव रूप शक्तिमान है और अनजान लोग इसको चमार कहते हैं। पर यदि हम इसको कोई रिद्धि सिद्धि दिखाएं, तब हमारी शक्ति देखकर हमारा चेला बन जाएगा, तब भली बात है। सिद्धि देखकर इसका मन प्रसीजेगा। इस बात की सोचकर इस तरह यह शक्तिमान हमारा चेला हो जाएगा, ऐसा गोरख जी सोचते हैं। गोरख जी के पास एक छोटी तुम्बी थी। तब गोरख जी कहते हैं, हे रविदास, तुम इस तुम्बी में देखो कितना जल है, और जो कुछ तुम देखो वह सच सच बताना। जब बाबा जी ने ध्यान लगाकर देखा तो हीरे, रत्न, जवाहर, मणियां और सोने का सुमेरु पर्वत सब उस तुम्बी के जल में दिखाई दिए। तब रविदास जी कहते हैं,
धन्य गोरख यति तुम महान सिद्ध हो। बलिहारी जाऊं आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है। इस तुम्बी में असंख्य हीरे रतन जवाहर मणियां हैं और सोने का सुमेरु पर्वत भी इस तुम्बी में दिखाई देता है। तब बाबा जी कहते हैं, यह हमारी जोड़े गांठने वाली कुंडी है, इसमें ध्यान करके देखो क्या दिखाई देता है। जब उस कुंडी में गोरख जी ने ध्यान धर कर देखा तब बड़े हैरान हुए। गोरख जी कहते हैं, हे रविदास जी, तुम धन्य हो, तुम्हारा अंत कौन पा सकता है। तुम्हारी महिमा बेअंत है, इसका कुछ अंत नहीं। यह देखकर गोरख जी के मन में सिद्धि का जो अभिमान था वो जाता रहा। क्या देखते हैं, उस कुंडी के पानी में गोरख जी को विराट रूप दिखाई दिया। जड़ चेतन, अस्थावर, जंगम जीव, पांचों तत्व, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी और वरुण, कुबेर, इंद्र आदि देवता, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और तारे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो जगत के अधिपति देवता हैं, यह सब उस अल्प जल में विराट रूप में गोरख जी को दिखाई दिए। तब गोरख जी कहते हैं कि आप ईश्वर रूप शक्तिमान हो। आपके स्वरूप को हमारी नतमस्तक वंदना है। आप बड़े सिद्ध महापुरुष हो। रविदास जी कहते हैं कि यह सब तुम जैसे संतों की कृपा है। गोरखोवाच कवित जोग की जुगत कछु जानत बयान करो। कौन प्रकार जोग कहो सो विचार के। अष्ट अंग जोग के सुनाई के सुनाओ मुहे होई भव पार। जिहें सिख उर्धार के अज्ञान अंधकार का विनाश होत। जह विधि ऐसे जोग दीप मुख भाखिए उचार के। हीरादास गोरख प्रख्या ले लिए ऐसे बाबा जी को पूछे जोग जुक्ति पुकार के। टीका। गोरख जी कहते हैं, योग की युक्ति आप जानते हैं तो सुनाओ। योग के 8 अंग हैं सो भली प्रकार से सुनाओ। जिस योग को धारण करके शिष्य जन्म मृत्यु रूपी भव सागर से पार होवे, अज्ञान रूपी अंधकार का जिस योग रूपी दीपक को जलाकर विनाश होता है, सो योग क्या है। हीरादास जी कहते हैं, गोरखनाथ बाबा जी की परीक्षा के लिए ऐसे योग की विधि पूछते हैं। रविदासो वाच कवित कह रविदास अष्ट अंग जो हैं, जोगहूँ के कहूँ भली भांत। नाथ नीके सुन लीजिए, यम नेम आसन प्रतिहार। यह 4 प्राणायाम धारण ध्यान लख लीजिए। समाधि मिट अष्ट अंग जोग के, सुजान अब भिन्न भिन्न ताही को बयान सु करीजिए। जोग 2 प्रकार का, एक हठ दूजे ज्ञान योग। हठ योग प्रथमे सु कहूँ जान लीजिए। रविदास जी कहते हैं, हे नाथ जी, योग के 8 अंग हैं सो हम कहते हैं, अच्छी तरह से सुन लो। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। सो यह 8 योग के अंग हैं। योग 2 प्रकार का है, एक हठ योग, दूसरा ज्ञान योग। सो पहले आप हठ योग सुनो, यह 5 प्रकार का है। गोरख जी पूछते हैं, कौन कौन सा। बाबा जी बताते हैं, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्त्य, अपगृह। मन से
और तन से किसी को दुखी ना करना यानी अहिंसा। 8 प्रकार के मैथुन का त्याग करना यानी ब्रह्मचर्य। झूठ को त्याग कर सत्य कहना यानी सत्यवादी होना यानी अस्तेय। धन आदि का संग्रह ना करना यानी अपग्रह। गोरख जी कहते हैं 8 प्रकार के मैथुन क्या हैं? शंकर छंद। काव्य ग्रंथन माही जो श्रृंगार नार कहंत, ना करे श्रवण ताही को विकार उदय करंत। जब करे स्मृति नार खुआर, सो हुई मन तत्काल। शिंगी रिखीजियों स्मृति कर फसे ताके जाल। तजे कीर्तन नार को चितारनो भी त्याग। बात करण एकांत तासो जाई दूर ही भाग। दृढ़ संकल्प ना करे कभू अपर जतन त्याग। प्राप्ति भी होई त्यागे सोई नर बड़ भाग। टीका। काव्य ग्रंथों में जो नारियों के श्रृंगार की महिमा है और नारियों के लक्षण जिन ग्रंथों में है, जैसे कोक शास्त्र आदि में, उनका श्रवण ना करे, क्योंकि जब सुनता है तो काम के विकार उत्पन्न होते हैं। नारी का ध्यान करते ही मनुष्य तत्काल कामी होता है। जैसे श्रृंगी ऋषि महात्मा थे, वे स्त्रियों के बैन सुनकर उनकी स्मृति करके उनके जाल में फंस गए थे और नारी का कीर्तन त्यागे, उसकी स्तुति में भी दोष दिखाए और चित्त में भी जो चितारना है सो भी ना करे, यानी अपने मन को रोके। उसके साथ बात करना और एकांत में मिलना भी त्यागे, परंतु स्त्री को देखते ही भाग जाए। यदि मोह जागे तो दृढ़ संकल्प करके मन को रोके, पर स्त्री को रिझाने का दूती द्वारा कोई यत्न करना उसको शोभा नहीं देता, उसको भी त्यागे। प्राप्त हुई नार को जो मनुष्य त्यागे वह बड़ा भाग्यशाली है, वह योग का अधिकारी है। यह 8 प्रकार के मैथुन का त्यागना ब्रह्मचर्य है। आगे नियम 5 प्रकार के हैं: शुचि, संतोष, अनुग्रह, स्वाध्याय, प्राण। अब इनके अर्थ सुनो। कवित। शुचि नाम शुद्ध का, सुवंतर बाहर दो मान। यथा लाभ अलम संतोष, सोई है सही। विषयों ते इंद्रियों को रोकना, सु अनुग्रह विद्या अभ्यास। बार बार स्वाध्याय कही। बार बार गुरु चरण कमल को प्रणाम करना, सोई प्रणिधान वेद रीति है कही। 5 प्रकार ऐसे नेम को बख्यानत हैं, कह रविदास जोग मार्ग में है सही। टीका। शुचि यानी अंदर बाहर की शुद्धता। बाहर की शुद्धता से अर्थ है जल से शरीर और वस्त्रों की शुद्धि। बुद्धि की शुचि यानी शुद्धता वेदांत ग्रंथों के अध्ययन से होती है। जीव अहिंसा धर्म से शुद्ध होती है। गो यानी इंद्रियां भक्ति से शुद्ध होती हैं, मन वैराग से शुद्ध होता है। संतोष का अर्थ है यथा लाभ से संतुष्टि। अनुग्रह का अर्थ है विषयों से इंद्रियों को रोकना। स्वाध्याय से अभिप्राय है विद्या का बारंबार अभ्यास करना। बारंबार गुरु के चरणों में नमस्कार करना सो प्रणिधान कहलाता है। 5 प्रकार के ऐसे नियम योग मार्ग में कहे गए हैं। प्रत्याहार यानी अल्प भोजन करना शरीर का प्रत्याहार है। विषयों से उपाराम होना यह इंद्रियों का प्रत्याहार है। मन को मलिन वासनाओं से रोकना यह मन का प्रत्याहार है। आगे विवेक आसन 2 प्रकार का है, पहला सिद्ध
और दूसरा पग। प्राणायाम द्वारा मात्र पूरक करें, 16 मात्र कुंभक रखें, 12 मात्रक रेचक करें, यह मंद प्राणायाम है। दुगना मध्यम है, तिगना उत्तम है। धारणा से अर्थ वृत्ति को ईश्वर में रखना, एक ईश्वर का ही ध्यान करना। समाधि 2 प्रकार की है, सप्रज्ञात और अप्रसंज्ञात। यह हठ योग है, इसे गुरु के द्वारा पाया जा सकता है। अब ज्ञान योग कहता हूँ। यम और सर्व जगत को ब्रह्म जानना, नेम यानी सर्व कर्तव्य को ब्रह्म जानना, आसन यानी उस ही ब्रह्म में स्थित होना, यानी जिस आसन में सुखी रहे सो ही आसन करे। प्रत्याहार का अर्थ है सर्व आत्मा जानकर इंद्रियों को विषयों से रोकना। प्राणायाम से अर्थ है सर्व ब्रह्म जानना। पूरक का अर्थ है उसी ब्रह्म का अभ्यास करना। कुंभक का अर्थ है इसी ब्रह्म में ही स्थित रहना। रेचक यानी जगत को असत्य, जड़ व दुख रूप जानकर बारंबार निंदा करना। धारणा यानी जहां जहां मन की वृत्ति जाए वहां वहां प्रभु को जानना। जब ऐसा निश्चय हो जाए तो उसे ध्यान कहते हैं। जगताकार वृत्ति को त्याग कर निर्विकार निर्मल ब्रह्माकार वृत्ति को अंगीकार करना, यानी जो असत्य व भ्रांति से अच्छंदित वस्तु आत्मा है उसमें स्थित होना, उसे समाधि कहते हैं। जब बाबा जी ने गोरख जी को योग की विधि ऐसे बताई और अपना शिव रूप उन्हें दिखाया, तब गोरख जी ने बलिहार हूँ कहकर प्रणाम किया। कहा कि आप तो हमारे आदि गुरु हो, आप ऐसी तुच्छ जाति में क्यों उत्पन्न हुए। तब बाबा जी ने कहा, है गोरख जी, जैसे विष्णु जी ने अवतार धारण कर जीवों की रक्षा की, उनका कल्याण किया, वैसे ही इस अधम जाति का उद्धार करने के लिए हमने जन्म लिया है। तब गोरख जी कहते हैं, धन्य है, बलिहारी हैं। तब गोरख जी हाथ जोड़कर विदा लेते हैं। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारणे गोरख रविदास गोष्ठी नाम भक्ति कांड नामो नवमो अध्याय। जो बोले सो निरपै संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।